राम राम पशुपालक साथियों। मैं लगभग पिछले 3 साल से धार पशु आहार, जिसका पहले नाम था स्काईलार्क का, और स्काईलार्क वालों का ही प्रोडक्ट है ये, केवल नाम बदला है। और पिछले 3 साल से जो धार पशु आहार है ये खिला रहा हूँ, जिससे कि पशु का दूध उत्पादन, पशु की ग्रोथ, पशु टाइम पे ज्ञापन। और बहुत से पशुओं में दिक्कत आती है ना कि पिछले ब्यात में 17 लीटर दूध दिया, अब की बार वो 10 लीटर दूध दे रही है, तो उन सभी समस्याओं से निजात मिली है। और दूसरा, कोई मिनरल मिक्सचर या कोई कैल्शियम या कोई वाइटामैक्स वगैरह की कोई अलग से सप्लीमेंट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और मेरे साथ साथ में जितने मेरे आसपास के पड़ोसी भाई हैं सभी ने यूज़ किया है और अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। आज का टाइम पर सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम खड़ बिनौला खिला रहे हैं, उसके अंदर ये नहीं पता कि न्यूट्रिशन है कितना। और उसके कारण जब आपका पशु को प्रॉपर पोषण नहीं मिलेगा तो बीमारियां आएंगी, आपका डॉक्टर का खर्चा बढ़ेगा और आपका जो पशु है वो भी प्रोडक्शन के ऊपर नहीं आएगा। मार्केट में वैसे और भी बहुत सारे पशु आहार हैं, लेकिन धार पशु आहार और पशु आहार से अलग है। इसका सबसे बड़ा मेन कारण क्या है? एक तो इस स्काईलार्क कंपनी के पास में सोया का खुद का प्रोडक्शन है, उज्जैन के अंदर खुद का प्लांट है, जो फार्मर से खुद सोया प्रोडक्शन सोया लेती है और उसका प्रोडक्शन करती है अलग अलग रूप में। सोया पॉलिश है या जो भी अपने फीड में यूज करना है, अलग अलग तरीके से। और दूसरी बात क्या है, ये धार पशु आहार है, ये क्वालिटी के ऊपर काम करते हैं। आपने पहले और भी बहुत सारे पशु आहार यूज़ किए हैं, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक बार धार का प्रोडक्ट यूज़ करके देखिए। आपको आर्थिक और पशु का शारीरिक और पशु का प्रोडक्शन तीनों जगह से आपको फ़ायदा मिलेगा। बहुत सी कंपनियों की देखो, मैं किसी की यहाँ पे आलोचना करने के लिए तो नहीं आया कि भी आपकी आलोचना कर रहा हूँ किसी दूसरी फीड की, लेकिन ये है कि आप खुद यूज करोगे और फीड से आपको इसमें अंतर मिलेगा। और यूरिया तो भूल जाओ, बहुत सी फीड के अंदर लोग बोलते हैं यूरिया, इसके अंदर यूरिया है ही नहीं, कहीं से आप चेक करवा सकते हो। और मैं 3 साल से यूज कर रहा हूँ, अच्छा रिजल्ट मेरे को मिल रहा है। और पशुपालक भाइयों, यदि आपको डेयरी फार्मिंग में फायदा लेना है, यदि पशुपालन को लाभदायक बनाना है, तो धार पशु आहार को अपनाना ही होगा। और समय समय पे अलग अलग उत्पाद की रिक्वायरमेंट होती है। अपने समाज में क्या होता है कि बछड़ी को भी वही डाल रहे हैं, गाभिन को भी वही डाल रहे हैं, और जिस टाइम पे बच्चा दिया उसको भी वही डाल रहे हैं। हर स्टेज के ऊपर अलग रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अपने यहाँ पे कई बार देखा होगा, जो छोटा बच्चा होता है उसको मड़का अनाज देते हैं। हल्का खाने में कुछ भी अनाज है या दूध है, दूध भी हम फुल फैट वाला नहीं देते। इसी तरीके से अपने जानवरों में भी वही बात होती है। यदि हम बच्चे की नींव जिस टाइम रखते हैं, जिस टाइम बच्चा पैदा होता है, उस टाइम से अच्छा फीड देना शुरू कर दें बच्चे को, तो बहुत जल्दी वो बच्चा हीफर का रूप लेगा, बहुत जल्दी गाभिन होगा और आने वाले टाइम के अंदर भी वो अच्छा प्रोडक्शन देगा। और इसमें क्या है कि दूध ज़्यादा नहीं, जो दूध की क्वालिटी है, जो आप दूध पी रहे हो उसका टेस्ट देखना। और 1 महीना फीड यूज करने के बाद में आपके शरीर के अंदर क्या ग्रोथ हुई, आप खुद ये बोलोगे हाँ मैं जो दूध पी रहा हूँ उसमें कुछ फ़र्क है। तो अकेला दूध का प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्शन तो आज कुछ भी लोग एरा वैरा कुछ खिला रहे हैं, प्रोडक्शन तो उससे भी आ रहा है, लेकिन आप खुद पियोगे उसमें फ़र्क देखना, आपका फैट SNF देखना, पशु की ग्रोथ देखना। आज समाज के अंदर खल खिला रहे हैं, खल के अंदर ये पता नहीं कितनी प्रोटीन है और कितने प्रोटीन की अपने पशु को रिक्वायरमेंट है। मिनरल मिक्सचर खिला रहे हैं, उसका ये नहीं पता कि कितना कंपोजिशन का है, क्या कुछ है। मान के चलो अपने फीड के अंदर पहले ही कॉपर कोबाल्ट सेलेनियम है और हम बाहर से कॉपर कोबाल्ट डाल रहे हैं। और आजकल एक सबसे बड़ा चलन और चल रहा है वाइटामैक्स। भाई वाइटामैक्स की जरूरत ही नहीं है अपने जानवर को। वाइटामैक्स मतलब बायोटीन, जिसका मेन काम क्या है कि जो शरीर के अंदर चमक लेके आना। और जितनी बोतल के अंदर आज आप देखोगे, किसी भी लोकल से लोकल कंपनी की वाइटामैक्स ले लो और अच्छी से अच्छी कंपनी की वाइटामैक्स ले लो, वो भी खिलाने से दूध बढ़ाती है। उसका कारण क्या है? उसका मेन कारण क्या है? उसके अंदर एनर्जी,
मीठा डाल रखा है और उसका कोई कुछ नहीं है। आपके 1000-1200 रुपये मिट्टी में डालने वाली बात है। मैं आखिर में सभी पशुपालक भाइयों से एक प्रार्थना करता हूँ, एक विनती करता हूँ कि भाई मेरे कहने से एक बार धार पशु आहार का कोई सा भी उत्पाद यूज करके देखिए आप। बच्चों को काफ स्टार्टर है, ग्रोवर है, हीफर है, दूध वाली के लिए M20 है, M30 है, बफ स्पेशल है, गैबिन के लिए क्लोजअप है, ड्राई है। तो इस टाइप के प्रोडक्ट आप यूज करोगे, आपको निश्चित ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैं दोबारा फिर आपसे यही विनती करूंगा कि भाई एक बार धार पशु आहार के उत्पाद यूज कीजिए। आपको दूध उत्पादन, पशु की शारीरिक और इंसान की जो आर्थिक स्थिति है, सभी के अंदर आपको ग्रोथ मिलेगी। आज धार पशु आहार से अपने भाई साहिल आए हुए थे। इन्होंने सवाल किया कि भाई आज रिपीट जो जानवर हो रहे हैं उसका मेन रीजन क्या है। पशुपालक भाइयों, उसका सबसे बड़ा कारण है बैलेंस डाइट। हम पशु को बैलेंस डाइट नहीं दे रहे, संतुलित आहार नहीं दे रहे। आज समाज में क्या है कि फलाना की चूरी, दिकड़े की चूरी, मुकड़े की चूरी वो यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर ये नहीं मालूम कि कितने विटामिन, कितने मिनरल्स और किस मात्रा में हैं। एक तो आप क्या करो, यदि आपको रिपीट से बचना है, आपका पशु आप सोचते हो कि भाई मेरा पशु टाइम से गाभिन हो और गाभिन होने के बाद में रुके, तो आप क्या करो, एक तो संतुलित आहार दीजिए। 100 बीमारियों का एक इलाज है, आप बैलेंस डाइट दीजिए। जिसमें कि फिर दूसरा कारण होता है उसका अंदर इन्फेक्शन। कई बार क्या होता है कि अंदर इन्फेक्शन होने के कारण हम बार बार EI करवा रहे हैं या सांड से ज्ञापन करवा रहे हैं, तो पशु रुक नहीं पाता। तो उसको अंदर इन्फेक्शन है, नज़दीकी अच्छे पशु चिकित्सक से उसका इलाज करवाइए। तीसरा सबसे बड़ा कारण होता क्या है, जो हार्मोन इनबैलेंस, जिसे होता क्या है कि हमने ज्ञापन करवा दी, अपना जो पशु है वो डिस्चार्ज कर रहा है, फिर भी वो ज्ञापन नहीं रुक रहा। तो उसका मेन कारण है कि हार्मोन इनबैलेंस कि जो जैसे हर आदमी समझता है कि अंडाणु और शुक्राणु से बच्चा पैदा होता है। मान के चलो अब अपना पशु हिट में आया है और हमने ज्ञापन करवा दिया, तो मान इस टाइम पे ज्ञापन करवाने के बाद में सप्रम जो अंदर चला गया वो 12 घंटे तक जीवित रहता है और अंडा छूटा 24 घंटे बाद। तो उसमें क्या है कि अंडाणु और शुक्राणु का मिलन नहीं हो पाता। एक रिपीट का ये भी मेन कारण है। आप कोशिश करो जो इस टाइप के केस आते हैं, लंबी हिट के केस आते हैं, उनको सुबह और शाम 2 टाइम EI करवाओ। और आजकल हार्मोन इंजेक्शन भी आते हैं, जैसे कि गाइनारिस टाइप के इंजेक्शन आते हैं, उनका भी यूज कर सकते हो। और मेन चीज क्या है, पशु स्ट्रेस से बचाओ। एक रिपीट का सबसे बड़ा मेन कारण स्ट्रेस भी है। आपने रिपीट से बचने के लिए बैलेंस डाइट, यदि अंदर कोई इन्फेक्शन है उसको कवर करवाओ, अच्छे AI टेक्नीशियन से आप EI करवाइए। और जितना टाइम तक पशु हिट में रहता है, 10-10 दिन तक हिट में रहते हैं, 8 दिन 4 दिन तक, तो आप कोशिश करो कि हिट में आने के 12 घंटे बाद EI करवाइए। सुबह हिट में आई है तो आप शाम को करवाइए और उसके ऊपर नज़र रखिए 2 से 3 दिन तक कि भाई वो डिस्चार्ज कर रही है तो किस टाइप का डिस्चार्ज कर रही है। और अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से अपने बताइए अपने पशु के बारे में, भाई इस टाइप का डिस्चार्ज कर रही है और इस टाइम पे हिट में आई थी और इस टाइप के लक्षण हैं। तो रिपीट ब्रीडिंग की जो समस्या है उससे आप निजात पाओगे और रिपीट को बड़ी समस्या नहीं है। और कोई भी किसी टाइप की समस्या है, आप धार पशु आहार के जो कॉन्टैक्ट नंबर है उनसे संपर्क कर सकते हैं। धार पशु आहार के पास में जो चिकित्सा परामर्श के लिए भी अलग से टीम है। बस चिकित्सा संबंधी कोई भी दिक्कत है, आप धार के जो अधिकारी हैं उनसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।